नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम इस पूरे हफ्ते बाजार किस तरह का रहा वो डेटा आपके सामने रखेंगे और उस आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आने वाले दिनों में बाजार में आपकी रणनीति, यानी अगले हफ्ते जब सोमवार को आप बाजार में उतरें तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा। तो इन सब के अलावा आपके सवालों को भी हम शामिल करेंगे और अपने सवाल आप कैसे भेज सकते हैं एक बार फिर से जान लीजिए। याद रखिए, केवल एक मंच है, एक ही तरीका है और वो है यूट्यूब। जी हाँ, कल की तैयारी में आप अपना सवाल भेजेंगे, यानी सोमवार को जब हम कल की तैयारी शो लेकर आएंगे तो आप यूट्यूब पर जो सवाल भेजेंगे उनके जवाब पा पाएंगे। यानी आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब आपको आने वाले एपिसोड में जानने को मिलेंगे। और आज हमारे साथ आपकी खास तैयारी कराने के लिए मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटीज से अजीत नायक साहब और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आपसे राय लूं उससे पहले जरा दर्शकों के सामने इस हफ्ते बाजार की चाल कैसी रही है उसका ब्यौरा देना भी बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर इंडेक्स स्तरों पर देखें, यानी इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखें, तो निफ्टी देखिए, निफ्टी में लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। जी हां, अगर इस हफ्ते बाजार की चाल को आप देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न लगभग 3% का निफ्टी ने दिया। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 1.25% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। बैंक निफ्टी ने बीच में जो एक बाउंस बैक दिखाया था उसकी वजह से थोड़े डेटा सुधरते हुए। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की जबरदस्त पिटाई हुई। हालांकि पिछले हफ्ते से थोड़ा सा सुधार जरूर नजर आया, लेकिन आप देखिए निफ्टी मिड कैप जहां लगभग 5.5% पिटता हुआ नजर आया, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इस हफ्ते लगभग 6.25% का दबाव झेलता नजर आया। इन सबके बीच में अब अगर हम बाकी सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आप देखिए निफ्टी आईटी जरा सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा पिटाई यहां पर हुई है और 8.25% तक का दबाव जो है निफ्टी आईटी ने देखा। निफ्टी एफएमसीजी कंजम्पशन जो एक वक्त में बड़ा हिट सेगमेंट होता था, वहां पर भी पिटाई कम नहीं हुई है। लगभग 2.5% इस हफ्ते टूटा है एफएमसीजी शेयर। बीच में हमने कुछ बेहतर रुझान भी देखे थे। निफ्टी रियल्टी 5.5% का नेगेटिव रिटर्न इस हफ्ते निफ्टी रियल्टी ने दिया। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखिए पिटाई साफ तौर पर नजर आई और यह भी 5% से ज्यादा गिरता हुआ यहां पर नजर आया। तो ये थी तमाम इंडेक्स स्तरों पर आए और तमाम डेटा हम और अभी आपको बताते रहेंगे। एनर्जी की बात कर ली हमने, ऑटो को देख लें, पीएसयू बैंकों को देख लें, या फिर आप देखिए फार्मा, मेटल, हर तरफ जो है वो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। तो ये बड़ा चिंताजनक है ये बाजार। और लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस बाजार में जहां से उम्मीद की खोज कर पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्या रणनीति लेकर उतरे मार्केट में, किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए सोमवार को? जिस हिसाब से आज हमें गिरावट देखने को मिली है वो यही बताता है कि आने वाले समय में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और जो अब जो नेक्स्ट लेवल निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 21,800 के लेवल्स। क्योंकि अगर हम पूरे सेक्टर पूरे निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं तो यही एक अहम लेवल है जहां पर आप एक मेजर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर भी हम अगर मैं आपके दर्शकों को 3-4 पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि 21,800 लेवल्स क्यों एक अहम सपोर्ट लेवल है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक 100 वीक मूविंग एवरेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम दूसरा इसका जो पॉइंट है कि यहाँ पर 21,800 जो लेवल्स है वहीं पर हमें हमारा जो इलेक्शन डे था वहाँ उसकी क्लोजिंग भी उसी लेवल पे उसी के आसपास देखने को मिली थी। और अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि जो 23 ईयर के जो मार्च का जो लो था वहां से लेकर जो ऑल टाइम के हाई है तो 61.8 के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो भी 21,800 के लेवल्स पे आसपास आ रहे हैं। और चौथा जो अहम पॉइंट है एक हम जब हार्मोनिक पैटर्न्स पे नजर डालते हैं तो बुलिश एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न्स का जो उसका जो लास्ट लेग है वो 21,800 लेवल्स के आसपास ही पेंडिंग है। तो इस कारण से जो 21,800 लेवल से वो काफी अहम सपोर्ट लेवल है। तो मुझे लगता है कि वहां पर हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा। अगर वहां पर ऐसा कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन बनता है देन आफ्टर हम सोच सकते हैं कि वहां से कुछ बाइंग आने की उम्मीद है। हालांकि अगर हम रेजिस्टेंस पे नजर डालते हैं तो बैक टू बैक जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है
उस वजह से जो रेजिस्टेंस जो लेवल्स है वो थोड़ा सा निचले स्तर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहा है 22,500 के आसपास। 22,400 से लेकर 500 के जोन है वो एक अब अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम करेंगे। और वहीं पर हमें 20 मंथ वीक मूविंग एवरेज का लेवल भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 20,450 से लेकर 22,450 से लेकर 22,500 के लेवल्स एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं तो बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है 47,840 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 47,800 से लेकर 47,840 के जो लेवल्स है वो बैंक निफ्टी के सपोर्ट वहां पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और हालांकि जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी थोड़ा सा दूर निकलता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि है 48,650 के आसपास। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो गिरावट है वो थोड़ी सी और हमें 47,800 तक दिखाई दे सकती है। वहीं पर जो निफ्टी की जो आने वाले समय में जो गिरावट है वो 21,800 के लेवल्स के आसपास दिखाई दे रही है। तो ये दोनों ही अहम लेवल्स हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अगर वहां पर हमें कुछ स्टेबिलिटी दिखती है तभी हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो थोड़ा विस्तृत नजरिया लक्ष्मीकांत जी ने आपको दिया। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सीधा सवाल, आखिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इस बाजार में भी निवेशकों को एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा संभाले रख सकता है, जहां पर नजर रखनी चाहिए? सर, आपने मुझे नमस्ते शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने सीधा सवाल किया, उसका सीधा जवाब है ऐसे मार्केट में हम निवेशकों को क्यों बोले कि निचले स्तर पर लेना चाहिए, जब हमें दिख रहा है कि हर एक टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है। आप देखो, आईटी सेक्टर भी जो होल्ड करा था आज वो 4-4 टका टूटा है, उसमें एक कंफर्मेशन आया है। फार्मा सेक्टर को आप देखो, वो एक होल्ड करा था, डिफेंसिव बेट था, उसमें भी आज एक ब्रेकडाउन आया है। जब हर एक सेक्टर में ब्रेकडाउन है तो मेरे को लगता है कि डेफिनेट एक रिवर्सल अगर कोई सेक्टर पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस नहीं करना है सर, हमें रिएक्टिव बनना है। हमें देखना है कि जहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बने, एक कंसोलिडेशन बने, एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैप होके मार्केट जब एक हायर हाई फॉर्मेशन करे, उसके बाद हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि निवेशकों को कि ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग सेक्टर है। अभी सिर्फ अनुमान लगाने का काम होगा कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। गिरता हुआ मार्केट में कोई सपोर्ट का सर कोई वैल्यू नहीं रहता है, हर एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखो कि 22,800 पर सारी दुनिया बोल रहे थे कि यहाँ पे एक अच्छा उछाल आएगा, छोटा सा उछाल आया, वो लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। 3 दिन कंसोलिडेट करके आज मार्केट 418 पॉइंट टूट चुका है। अब हम नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी सही तरीका ये होगा कि रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करे, और सपोर्ट जब तक एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न कोई सेक्टर या कोई जगह पे नहीं बनता है तो थोड़ा दूर ही रहना जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है सर। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही बेहतर राय आपको हमारे एक्सपर्ट के नज़रिए से आ रही है, और शायद थोड़ा रियलिटी चेक भी बहुत आवश्यक है ऐसे बाजार में। इसलिए निवेशकों को हम कहीं से गुमराह नहीं करेंगे कि साहब यहाँ पर पैसे बनाने वाला मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस बाजार में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, बेसब्री मत दिखाइए, वो बहुत आवश्यक है। और यही वजह है कि हम अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल कर रहे हैं। हमारे पास जो पहला सवाल YouTube के जरिए आया है उसे अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और इस सवाल में हम ये देखिए, इन सारे सवालों के जवाब देते वक्त हमारे एक्सपर्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर नज़रिया दिया जाए। लेकिन याद रखिए, एक बार मैं आगाह कर रहा हूं कि ये एक ऐसा बाजार है कि हो सकता है कि एक्सपर्ट की राय किसी अगले सेंटिमेंट की वजह से, किसी और ग्लोबल फैक्टर की वजह से वो राय कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाए। हो सकता है कि तो आपको कहीं ना कहीं इसमें रिव्यू की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो आज की सलाह मायने तभी रखेगी जब आप इसको ढंग से ट्रैक करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं सबसे पहला सवाल लूंगा। आबिद हमारे एक दर्शक हैं उनका, और इन्होंने नेटको पर राय जाननी चाहिए। 250 शेयर इनके पास नेटको फार्मा के हैं और इन्होंने 795 रुपए के लेवल पे खरीदारी की है। ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है इनको, लेकिन कह रहे हैं कि कितना वेट और करूं कि मुनाफे में आ जाऊं। बताएं लक्ष्मीकांत जी, नेटको फार्मा 795, 795 की बाइंग है। जी, यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट्स पे नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिला है।
और अभी भी ये जो स्टॉक है अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। करंटली इसने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ही ब्रेक डाउन दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और जो अब अपकमिंग सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 725 730 के आसपास। जब तक ये स्टॉक 760 से लेकर 775 795 से लेकर 830 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करेगा, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और आने वाले समय में अगर 725 730 के आसपास अगर कोई स्टेबिलिटी नजर आती है, देन आफ्टर हमें एक बार फिर से वो लेवल रिविजिट करना पड़ेगा। देन आफ्टर फिर हम इनको कुछ सलाह दे पाएंगे। अभी के लिए मुझे सेलिंग प्रेशर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो अपकमिंग सपोर्ट है वो 720 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेटको फार्मा पर आपको राय। अगला सवाल अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आईआरबी इंफ्रा को जरा अपने रडार पे लाइए। हेमंत हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने आईआरबी इंफ्रा पर राय जाननी चाहिए। बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं 69 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 11,000 शेयर इनके पास हैं और पूछ रहे हैं कि इसका फ्यूचर कैसा दिखता है आपको, बताएं क्या करना चाहिए। ये हर एक टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड पे है। मुझे इसका जो इम्पोर्टेंट जो डिमांड जोन है वो 32 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पहले कोई एक वैलिड डिमांड जोन नहीं है। जो भी है एक छोटा छोटा डिमांड जोन है, मुझे लगता है उसको इतना ऐसे मार्केट में वैसा डिमांड जोन रेस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर कभी भी ये 52 के ऊपर अगर निकल के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो रिवर्सल एक माहौल बन सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। अदरवाइज मुझे 32 से लेके 35 का जोन है वो ये टेस्ट करने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगता है। ठीक है, तो ये है राय आईआरबी इंफ्रा पर आपको मिलती हुई अजीत जी की तरफ से। अमन चंद का सवाल लेते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी सवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगातार हमारे पास आ रहे हैं और इनकी बाइंग प्राइस 875 की लक्ष्मीकांत जी है, 875 की। पूछ रहे हैं क्या करें। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया था 2 दिनों पहले और वहां से भी हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आज इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है उनके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है। तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है आने वाले समय में। जो सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आज इसने अपने अहम सपोर्ट्स लेवल्स को रिटेस्ट कर लिया है जो 680 के आसपास नजर आ रहे हैं। अगर उसके नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिसलता है, देन आफ्टर हमें फिर से इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है और उस दौरान ये स्टॉक 635 के लेवल्स को टच कर सकता है। हालांकि बाइंग मोमेंटम ट्रिगर होने के लिए हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 730। तो 730 एक अहम लेवल है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अदरवाइज हमें इसमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। जो अगर ये 680 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें 635 640 के भी लेवल्स आते हुए हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। और सवाल लेते हैं बीपीसीएल पे। शीतल करके हमारी एक दर्शक हैं, 295 की इनकी बाइंग है, बड़ी चिंतित हैं लगातार जिस तरह से गिरावट स्टॉक में उनको नजर आई है। बताएं अजीत जी क्या राय बन रही है बीपीसीएल पे। बीपीसीएल भी एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। इसका जो वैलिड जो एक डिमांड जोन है वो 216 के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि 216 के पहले यहाँ पे कुछ एक अपटिक ये स्टॉक में देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे सब टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 216 के आसपास हमें ध्यान देना चाहिए। वो भी ज्यादा देर तक टिकने का उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा लार्ज कैप है और अभी इसको निफ्टी से भी शायद इसको निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम हमें जरूर देखने को मिलेगा। मगर रिवर्सल के लिए 258 के ऊपर ही इसमें पॉजिटिव रिवर्सल है, उसके पहले है नहीं। अदरवाइज 216 के आसपास अगर कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनता है विद वॉल्यूम्स के साथ तो हम इस पे ध्यान रख सकते हैं। राय, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या है आज के बाजार में आपकी पिक।
आज के गिरते हुए बाजार में हमारे पास आज एक ही पिक है जिसमें हम बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। वो है एचडीएफसी बैंक। सो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है डेली और वीकली के चार्ट्स पर। और इस स्टॉक ने एक चैनल सपोर्ट का सहारा लेते हुए यहाँ पर हमें एक रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में इन दी अपकमिंग सेशंस। सो ओवरऑल इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई भी 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं करंट लेवल्स पर। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन रखना है हमें 1680 का। और जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1830 के। सो एचडीएफसी बैंक में बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। अजीत जी, आपकी कॉल। हाँ सर, मैंने मार्केट के जो मोमेंटम है उसके साथ ही एक स्टॉक चुना है और वो है HCL टेक। और मैं चाहता हूँ कि इसमें सेल का ध्यान रखें। अब काफी दिनों के बाद, ये कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन दिया है। ये कम से कम 28 जनवरी से कंसोलिडेट कर रहा था, वहां से ब्रेकडाउन दिया है। और अभी इसका ट्रेंड जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। तो 1620 के आसपास इसमें सेल पोजीशन बनाए, स्टॉप लॉस 1668 का रखे और टारगेट जो है 1525 के आसपास का टारगेट रखे। इसके नीचे भी जाने की उम्मीद है, पर ये एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल टारगेट हमने चुना है। अभी गिरता हुआ मार्केट में इसमें ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का एक अपटिक देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि इसका डाउनवर्ड मोमेंटम जो है और जर्नी कंटिन्यूएशन रहेगा। अजीत जी की तरफ से शॉर्ट करने की सलाह HCL टेक पे, और यहाँ पर 1525 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस 1668 का आपको रखना होगा। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, लेकिन जाने से पहले आप दोनों का डिस्क्लेमर चाहेंगे। अजीत जी, सबसे पहले आप। सर, जो भी स्टॉक हमने रेकमेंड किया हमने अपने क्लाइंट को भी किया है, बट हाँ मेरे पर्सनल होल्डिंग में कुछ भी नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेमर। लक्ष्मीकांत जी, अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। यहाँ पर जिन भी शेयरों के बारे में बात की है, जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं, उनमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है। हालांकि मेरे क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड हो सकता है। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।